आज हुकूमत पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि इस मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इस मुकदमे में जो काम हुकूमत पाकिस्तान ने सर अंजाम देने थे वो सारे दे चुकी है। ये हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा मज़ाक़ खेज़ किस्म का मौक़िफ़ है। हमने भी अदालत में एक दरख्वास्त दे दी थी कि कुछ मज़ीद काम हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स की रोशनी में जो है वो अदालत जो हमारी पहले से मौजूद प्रेयर थे, दरख्वास्त थी, उसमें कुछ इजाफ़े करे। तो उसमें अमेरिका में जो मोशन फॉर कंपैशनेट रिलीज़ फ़ाइल करनी है उसके लिए माइकस ब्रीफ का मसला है। इसी तरह आफ़िया सिद्दीकी की जो डॉक्टर्स जो अमेरिका गए हैं और उन्होंने जाके जो रिपोर्ट दी है उसकी रोशनी में डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी साहिबा को डॉक्टर मुहैया करना है। फिर उसकी रिपेट्रिएशन के हवाले से कुछ इक़दाम हैं वो करने हैं। तो हमने अपनी एक दरख्वास्त दी थी। आज उस दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने वो हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। और हुकूमत पाकिस्तान को अदालत ने ये बात बावर कराई है कि देखिए, आप आफ़िया सिद्दीकी की इस दरख्वास्त को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, इसके पीछे इससे हुकूमत पाकिस्तान को आखिर क्या फ़ायदा हासिल होगा। ये अदालत ने एक सवाल पूछा। ये अगर दरख्वास्त ख़त्म भी कर दी जाए इस केस को, तो ये बड़ा एक पर्टिनेंट सवाल है इस पूरी इसकी रोशनी में। उसकी वजह यह है कि वाकई एक सोचने की बात है कि ये मुकदमा जो अदालत में चल रहा है, ये तो हुकूमत पाकिस्तान की वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करनी हैं। और अदालत ने आज बताया कि देखें, अगर ये दरख्वास्त ना होती तो इतने अरसे में जो काम हुए हैं वो काम जो अदालत के इस मुकदमे की समाअत के दौरान हुए हैं, वो एक लिस्ट है पूरी कामों की। अदालत ने बताया कि देखें, आप क्लाइव स्मिथ को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस अदालत के हुक्म से मुहैया किए गए हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान अगर ये मुकदमा ना होता तो ये डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं किए जा सकते थे। अगर ये मुकदमा ना होता तो आफ़िया सिद्दीकी को अमेरिका का वीज़ा आप नहीं लेकर दे रहे थे, उसका विज़िट नहीं हो सकता था। अगर ये मुकदमा ना होता तो अमेरिका में जो कंपैशनेट ग्राउंड की दरख्वास्त आई है जिसमें वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा, वो काम नहीं हो सकता था। अगर ये मुकदमा ना होता तो जो है वो डेलीगेशन जो अमेरिका गया है वो ना जाता। यानी ये इस अदालत ने बताया कि आज तक जितने काम हुए हैं, इवन आपके पास तो अमेरिका में मुकदमा लड़ने के लिए भी कोई नहीं था। क्लाइव स्मिथ को भी जो इस अदालत में लाया गया है वो आपकी इस्तदा पर लाया गया है। तो ये सारे काम जो है ये नहीं हो पा रहे थे। ये काम इस अदालत के एक्शन लेने की वजह से, अदालत के अहकाम सादर करने की वजह से हुए हैं और अभी बहुत से काम है जो करने वाले हैं। तो आपको इस मुकदमे को चलते रहना है और इस मुकदमे में जो बुनियादी आफ़िया सिद्दीकी जब तक पाकिस्तान नहीं आ जाती, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं उसका जब तक उस पर काम नहीं करती, उस वक्त तक इस मुकदमे को चलना है। ये अदालत ने आज बावर करवाने की उनको कोशिश की है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे इस मुकदमे में है। देखिए, अभी इंशाअल्लाह सेनेटर मुश्ताक साहब भी आज अदालत में मौजूद थे, बाकी लिंक पर भी बाकी वकला वगैरह पेश हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी हुई है कि कम से कम अदालती तौर पर हमारी दरख्वास्त मंजूर हुई है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। उन्होंने अदालत को यही बात बताने की कोशिश की, जो प्रेयर मांग रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान देने की पोजीशन में नहीं है। तो अदालत ने कहा वो देने की पोजीशन में है या नहीं है वो तो बाद में देखेंगे। पहले जो प्रेयर की दरख्वास्त है, अदालत में दरख्वास्त आती है, उस दरख्वास्त को देखा जाता है कि दरख्वास्त कानून के मुताबिक है कि नहीं। अगर वो कानून के मुताबिक है, बाकी बाद में देखेंगे कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, वो बाद में फ़ैसले का काम है। उसके पास आपको राइट होगा, वो आप उस पर जो भी एतराज़ात कर रहे हैं वो करते रहिए। उनसे वजूहात नहीं पूछेगी कि ऐसी क्या वजूहात है कि हुकूमत पाकिस्तान एक अपने शहरी को जो पाकिस्तान का आइन उसको वो हकूक़ देता है वो देने से कासिर है। ये मुकदमा पिछले 12 साल से जो अदालत में है उसमें यही तो सवाल है। यही सवाल तो चीख कर जो है वो पूरी कौम उठा रही है। सेनेटर मुश्ताक साहब जब तक सेनेटर थे सेनेट के फ्लोर पर उठा रहे थे। फौजिया सिद्दीकी के बारे में आज अदालत ने कहा है, बल्कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा के बारे में और उनकी क्लाइव स्मिथ के बारे में और अमेरिका में जो तानिया सिद्दीकी हैं और बाकी वकला हैं, उन्होंने कहा ये तो एक मूवमेंट बन चुकी हुई है, ये पूरी कौम इस पर काम कर रही है। आप इस मुकदमे को दफनाने की जो बातें कर रहे हैं ये कभी दफन नहीं हो सकता।